हरा फ्रेश फोटो हरा। चलो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है प्रश्नावली कितना के शुरू है? 8.1 से, है ना। 8.1 से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इसका बेसिक क्लियर कर लेंगे, है ना। ये त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला लागू होगा कौन त्रिभुज पे लागू होगा? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में है नीचे में क्या आता है? ये आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? सबसे बड़ी वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। ये क्या होता है? लंब होता है। लंब को हम लोग किससे बोलते हैं? पी से बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल त्रिकोणमिति में कितना रेशियो होता है? 6 रेशियो होता है। कौन कौन होता है? पहला क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। पी किसको बोले हैं? लंब को ना, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या होता है इसका? लंब। लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। उसके बाद साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच। बी क्या है इसका? आधार, है ना, आधार। और नीचे में क्या है? कर्ण है। उसके बाद कॉस के बाद क्या आ जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या आता है? पी बटे बी। पी किसको लिखे हैं? लंब को ना, लंब बटे में क्या आ जाएगा? बी क्या है इसका? आधार है, तो यहाँ लिख देंगे आधार। ठीक है, अब यहाँ देना है ध्यान, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा यहीं पे लिख देते हैं सबका। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा? यानी इसका उल्टा है, तो जब ये पी बटे एच है, क्या आ जाएगा? एच बटे पी, यानी एच बटे पी हो जाएगा। इसको दोबारा हिंदी में लिखने की जरूरत ना है ना। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इसका जस्ट उल्टा है ना, ये बी बटे एच है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? एच बटे बी आ जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। कोट होता है ना, यहाँ पे लिख दिए कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? पी बटे बी बटे बी होगा, बी बटे पी हो जाएगा, है ना। ये टोटल 6 रेशियो होता है, लेकिन कभी कभी दिया रहेगा कर्ण दिया हुआ रहता है, कर्ण दिया हुआ रहता है, लंब दिया रहता है, निकालने बोले क्या? आधार। उसका भी सूत्र लिख देते हैं। क्या? तो कर्ण किसको बोलते हैं? एच को लिखते हैं ना। एच बराबर क्या आ जाएगा इसमें? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा। और नीचे में फिर उसके बाद लिख देंगे क्या? पी का जब वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब बी का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। ये होता है रेशियो, यानी 8.1 में पूरी तरह से ये 6 रेशियो और ये 3 फॉर्मूला का काम होता है ना। तो हम लोग आप आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो ये ध्यान दो। पहला नंबर सवाल है प्रश्नावली 8.1 का। क्या है ये? पहला नंबर सवाल है ना, 8.1 का। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है? समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री का है। और AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है। ये कोण क्या उसका है? 90 डिग्री का है। तो इसमें बोला है कोण B क्या है? समकोण है, तो पहले B को यहाँ पे जो पुट कर दिए। जब ये B है, इधर क्या होगा? C होगा, इधर क्या होगा? ये हो जाएगा, यानी ABC क्या है? त्रिभुज हो गया। उसके बाद दिया है AB का दूरी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो AB का दूरी हम लोग क्या लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर। अब BC का दूरी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। यानी AB है और BC है, यानी E क्या हो गया? P है। E क्या है? P है। E क्या है? B है। E क्या है? H है। P का वैल्यू दिया गया है, B का वैल्यू दिया गया, लेकिन H का वैल्यू नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? H का मान निकालने के बाद जो है इस सब पे ध्यान दें। ठीक है, पहले H का मान निकाल लेते हैं। H बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना है? 24 है ना, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस B कितना है इसका? 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 576 में 49 जोड़ दें कितना होगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 625 का वर्गमूल 5, यानी H का वैल्यू निकल के कितना आ गया? 25 आ गया। अब पहला सवाल क्या कहता है? साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ? साइन A। साइन A बराबर क्या हो जाएगा? P बटे H। क्या हो जाएगा? P बटे H। यहाँ पे ध्यान देना, इस पे यहाँ देखना। जब ये जो कोण है A, ये कहाँ पे है? ऊपर में है।
पहले ये कोण को हमको नीचे ला के तब उसके बाद इसका मान निकलना। तो नीचे लाएंगे, यदि त्रिभुज ऐसे खड़ा है, यदि ऐसे इसको पलटेंगे तो सी किधर चले जाएगा, ऊपर। यानी एक नया त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो बी रहेगा, ये क्या आ जाएगा, सी ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पहले वाला त्रिभुज में ए बी का दूरी कितना दिया गया था, 24 सेंटीमीटर। अब बी सी का दूरी कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। अभी जो हम लोग एच निकाले, एच का वैल्यू कितना निकला, 25। यानी एच जो है कभी नहीं बदलेगा, एच जो है कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे भी जो है इसका वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। जब भी ऊपर वाला कोण का बात करेगा तो त्रिभुज को पलटा के एक नया त्रिभुज बना लेना, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अब हम लोग जब भी ए वाला का मान निकालेंगे दोनों का, तो ये नीचे वाला त्रिभुज को ही देख के निकालेंगे, ठीक है। तो बताओ नीचे वाला त्रिभुज में पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू 7, यानी 7। अब बट्टे एच का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 25। उसके बाद क्या था, साइन ए का मान निकला, उसके बाद क्या है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटे एच। तो 20 में क्या दिख रहा है, 24। एच कितना है इसका, 25। तो एक नंबर का आंसर आ गया। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो साइन सी और कॉस सी, यानी सी कोण जो है नीचे में है, तो जब नीचे में तो उसको जो है इसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज में देखेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज में। तो क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर क्या आ जाएगा, पी बटे एच। तो पी कितना आ जाएगा उसमें, 24 बटे एच का वैल्यू कितना होगा उसमें, 25। 24 बटे 25 हो गया इसका आंसर। उसके बाद कॉस सी बराबर क्या आता है, बी बटे एच। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, इसमें 7 है, और उसके बाद एच का वैल्यू कितना है, 25 है। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है। कोई लिखना चाहेगा क्या इसको, लिखेगा कोई, नहीं लिखेगा, चलो कोई बात नहीं। देखो दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दो। यहाँ का था आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। ये आकृति दिया है, ये क्या है, आकृति किताब में दिया है, आकृति है 1.8.13 है ना। तो 13 कभी भी ना बोला इसको, दशमलव के बाद जो हम लोग एक एक डिजिट को बोलेंगे, है ना, बच्चा क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें बोलता है tan p और कोट r का मान ज्ञात करना। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये त्रिभुज में क्या क्या दिया है। ये क्या है, p है, ये क्या है, h है, ये क्या है, b है। p और h दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, b नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, b। यानी h का वैल्यू कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। p का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। b का वैल्यू निकालना है, तो b का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना है इसका, 13 है, 13 का स्क्वायर घटा p कितना है इसका, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 घटा 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 घटाएंगे कितना होगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल आ गया 5। यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 5। h भी हो गया, p भी हो गया, उसके बाद b भी हो गया। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, tan p माइनस कोट r, है ना। तो अभी हम लोग क्या बताए कि जब भी कोण ऊपर में रहेगा तो त्रिभुज को क्या कर देना, पलट देना, एक नया त्रिभुज को बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा p, यहाँ पे आ जाएगा q, यहाँ पे क्या आ जाएगा r। यानी पी क्यू का दूरी कितना था पहले वाला त्रिभुज में, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्यू आर का दूरी कितना आ जाएगा, अभी जो क्या निकाले 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद पी आर का दूरी कितना दिया हुआ था पहले से, 13 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज में देख के जो हम लोग tan p का मान क्यों निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, tan p। tan p बराबर क्या होता है, tan p माइनस कोट r, इसका मान निकालना है। tan p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p बटे b हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कोट r। कोट r का क्या होता है, b बटे p। यानी कोट यानी थीटा के जगह पे कुछ भी आ सकता है, p q r a b c d कुछ भी आ सकता है ना। उसके लिए इसका जो मान यानी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ तो tan p बोल रहा है, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज में देखेंगे, इसमें देखेंगे। p को हम लोग नीचे लाए हैं, तो इसमें p कितना आ जाएगा, p इसमें नीचे वाला त्रिभुज में देखना है, p कितना आ जाएगा 5 बट्टे p। b का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 12 माइनस इसमें कोट r बोला है, कोट r बोला है, तो r तो इसका नीचे में ही है ना। जब कोट r नीचे में तो हम लोग ये जो है ये त्रिभुज में देख के लेंगे इसका रेशियो, ठीक है। तो b उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें b यानी इसका वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले, 5 सेंटीमीटर निकाले। इसका वैल्यू हो गया 5 और बट्टे p का वैल्यू इसका कितना है 12। 12 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12। तो 12 से 12 में भाग दिया कितना होगा 1। 1 से 5 में गुना किया तो 5 घटा, फिर 12 से 12 में भाग दिया कितना हो गया 1। 1 से 5 में गुना किया तो 5। अब 5 में 5 घटेगा क्या बचेगा 0, बट्टे में क्या आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ध्यान देना कभी कि कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा।
लेकिन कोई भी संख्या में 0 से भाग दें तो क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। इस पर थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। लिख लिया इसको, लिख लो, को लिखेगा तो लिखेगा क्या, लिख लो। चलो इसमें क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया 3/4, और उसके बाद कोस ए और tan का मान याद करना है। इसमें कोई त्रिभुज बनाने के लिए नहीं बोल रहा है तो हम लोग त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो दिया क्या है पहले इसको लिख लेंगे। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4। अब ये बताओ साइन ए बराबर होता क्या है भुजा के आधार पे, P/H होता है, यानी P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना आ गया इसका 3, H का वैल्यू कितना आ गया 4। क्या नहीं है इसमें B नहीं, तो पहले B निकाल लेंगे। B निकालने का सूत्र क्या होता है H² - P²। तो H का वैल्यू कितना है इसमें 4 का स्क्वायर, घटा P का वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, घटा 3 का स्क्वायर 16 में 9 घटेगा कितना आ जाएगा 7, यानी √7, यानी 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। पॉइंट में हम लोग को कभी नहीं निकलना, ठीक है। तो B का वैल्यू निकल के कितना आ गया 7 आ गया, √7। तो मान किसका इसका निकालने बोला है, cos A और tan A का। तो पहले लिख देते हैं, cos A बराबर क्या आ जाएगा B/H। तो B कितना इसमें है, B जो भी निकाले कितना है √7, B के जगह में √7 आ गया, बटे H कितना है इसमें, H दिया 4 तो H के जगह में 4। उसके बाद किसका मान निकालना है tan A। तो tan A बराबर क्या आ जाएगा P/B। तो P का वैल्यू इसमें कितना है 3, तो P के जगह में दे देंगे 3, बटे B का वैल्यू कितना निकाले अभी √7, तो ये हो गया √7। ये आ गया इसका आंसर। चलो कोई लिखेगा तो लिख सकता है, नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करना। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है 15 cot A बराबर कितना दिया 8। अब ये होता है 15 और cot A के बीच में कुछ क्या दिखाई दे रहा है, क्या है यहाँ पे इस दोनों के बीच में क्या है, गुना क्या है ना। 15 और cot को गुना करने के बाद कितना आया है 15 cot आया है। तो हम लोग को जब cot A का मान निकालना है तो 15 इधर क्या है गुना में है ना, इधर आके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी cot A बराबर कितना आ गया 8/15 आ गया। अब ये होता है cot A बराबर होता क्या है भुजा के आधार पे B/P, तो B/P होता है। तो अब बता कि B का वैल्यू कितना आ गया इसमें, और P का वैल्यू 15 आ गया। तो क्या निकालना है हमको, पहले H निकाल लेना है। H बराबर क्या आ जाएगा √P² + B²। तो P का वैल्यू कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर जोड़, अब B कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 जोड़ दें कितना होगा 289, 289 का वर्गमूल 17 आ गया, यानी H का वैल्यू कितना आ गया इसमें निकल के 17 आ गया। तो मान किसका इसका निकलना है साइन A और sec A का, तो निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या आ जाएगा इसमें P/H, ठीक है। तो इसमें P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 15 है, H का वैल्यू कितना निकाले अभी 17, 15/17 हो गया। अब किसका मान निकालना है sec A बराबर क्या आ जाएगा H/B, यानी कोस का उल्टा ना sec होता है। तो H बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, H का मान 17, अब B का मान कितना दिया है 8, B के जगह में 8 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये सब सवाल जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ये सब सवाल को कितना पूछेगा 2 नंबरिया सवाल है, अभी जितना भी चल रहा है 2 नंबरिया सवाल चल रहा है। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि sec थीटा बराबर कितना दिया 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। टोटल कितना अनुपात होता है 6 अनुपात होता है। 6 में से इस sec का मान दे दिया गया, sec को छोड़ के कितना बचा 5 बचा, तो वो पाँचों का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख देते हैं। sec थीटा बराबर क्या दिया है 13/12 दिया है। तो sec थीटा बराबर होता क्या है H/B होता है। क्या होता है H/B। तो H का वैल्यू कितना आ गया, H का वैल्यू आ गया 13, अब B का वैल्यू कितना आ गया 12। इसमें क्या नहीं है P नहीं है, तो P का मान निकालेंगे, P बराबर क्या होगा H² - B²। तो H का वैल्यू इसमें कितना दिया है 13 का स्क्वायर, घटा B का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 100, घटा 12 का स्क्वायर 144, 169 में 144 घटाएंगे कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, यानी P का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। तो अब ये बता कौन कौन का मान निकलना, यानी खाली sec को छोड़ के जितना बचा पाँचों का मान निकलते हैं। हम लोग पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा P/H,
तो पी कितना इसमें है, पी कितना निकाले 5, पी के जगह में आ गया 5 बटे एच के जगह में कितना आ जाएगा 13। साइन का मान निकला, उसके बाद किसका मान निकालते हैं कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बी बटे एच। तो बी का वैल्यू कितना दिया इसमें 12, एच का वैल्यू कितना है 13 है। उसके बाद किस पे आते हैं टेन पे आते हैं। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा पी बटे, तो पी का वैल्यू कितना निकाले अभी 5, तो आ जाएगा 5। अब बटे बी का वैल्यू कितना दिया था 12। टेन के बाद किसका मान निकालेंगे, हाँ कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा बी बटे पी, यानी कॉट जो है टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो टेन को देख के उसको पलटा देते हैं, क्या आ जाएगा उसका मान 12 बटे 5 आ जाएगा। उसके बाद कौन बचा कोसेक बचा ना, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा एच बटे पी, तो एच का वैल्यू कितना है 13 और उसके पी का वैल्यू कितना है 5 है। तो ये निकल के आ गया सारा मान, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना है, जितना भी रिवीजन कर सकता है जाके किसी से ना से कर लेना है।